नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डेली अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। हम बात करेंगे यहाँ यूपी टेट के बारे में। बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, इसलिए अगर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की सटीक जानकारी आप लोगों तक लगातार मेरे वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाती रहेंगी। बात करते हैं यूपी टेट के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी टेट उत्तर प्रदेश में कोई भी वैकेंसी ऐसी नहीं है जो भ्रष्टाचारियों के हत्थे न छोड़ी हो। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी टेट का जो पेपर पहली बार हुआ था, उसमें भ्रष्टाचार के कारण ही, पेपर आउट होने के कारण ही उसको रद्द कर दिया गया था। अब दोबारा जब पेपर हुआ तो उसमें भी क्वेश्चन आंसर को लेकर विवाद हो गया और विद्यार्थी इसके लिए कोर्ट चले गए। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी टेट का जो रिवाइज आंसर की था वो 23 फरवरी को आने वाला था और 25 फरवरी को इसका जो रिजल्ट है वो आने वाला था। लेकिन अब ऐसा दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ा विवाद नज़र सामने आ रहा है कि यूपी टेट की जो परीक्षा सरकार ने, शासन प्रशासन ने, पीएनपी ने ली थी, वो परीक्षा का जो मालिक है वो फरार चल रहा है और उसके ऊपर एक नहीं 4 केस लगाए गए हैं और वो अभी न्यायालय ने उसको जमानत भी नहीं दी है, लेकिन वो अभी फरार चल रहा है, क्योंकि अब उसी के द्वारा ही जो उसकी कंपनी है एमआरबी डाटा सर्विस लिमिटेड, एमआरबी डाटा सर्विस लिमिटेड को ही यूपी टेट की ओएमआर शीट को चेक करने का ठेका दे दिया गया है। अब सरकार को ये और शासन प्रशासन को ये पता होना चाहिए था कि जो व्यक्ति फरार चल रहा है और जिसके ऊपर 4 एफआईआर है, मैं आपको एफआईआर की कॉपी दिखाता हूँ और कौन कौन से इसके ऊपर धाराएं लगाई गई हैं वो भी दिखाता हूँ। और ये जो व्यक्ति है राम नरेश, इसी की कंपनी है और इसकी मैं फ़ोटो भी दिखाता हूँ आप लोगों को। ये फरार चल रहा है और इसी ने ही हज़ारों विद्यार्थियों की ज़िंदगी को बर्बाद करके रखा है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये 2 अक्टूबर 2020 का एफआईआर की कॉपी है, जिसमें उसके खिलाफ मुरादाबाद में एफआईआर दर्ज की गई। ये केवल मुरादाबाद में नहीं, बल्कि बागपत एवं गाजियाबाद में भी इस जो व्यक्ति है राम नरेश, इसके खिलाफ और इसके कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और ये व्यक्ति जो है ये फरार चल रहा है। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर और इसकी कंपनी के ऊपर 420, 467, 468 और 471, 466 और 323 का मुकदमा दर्ज किया गया है। जैसा कि आप फ़ोटो में ये राम नरेश जो है, जो फरार चल रहा है, जिसकी कंपनी है एमआरपी, इसके खिलाफ और इसके कंपनी के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है, ये फरार चल रहा है। और इसने केवल यही नहीं, यूपी टेट का ही पेपर नहीं करवाया है, इसमें भ्रष्टाचार नहीं किया है, बल्कि इसके पहले भी 18-19 का पेपर भी इसी ने करवाया था। और रही बात जो 97,000 भर्ती की और 69,000 भर्ती की टीजीटी, मतलब जो भी पेपर है इस समय उत्तर प्रदेश में, 4-5 पेपरों को तो इसने इसी की एजेंसी को ही ठेका दिया गया था और इसने व्यापक भ्रष्टाचार किया है। उत्तर प्रदेश में कौन सी ऐसी वैकेंसी है जो इस समय न्यायालय में नहीं गई हुई, जिसके कारण विद्यार्थी कहीं पे नियुक्ति नहीं मिल गई है, कहीं पे जो नियुक्ति भी मिल गई है तो वो भी कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं, और जहाँ पर रिजल्ट उनको ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाली है उस पेपर को ही कैंसिल कर दिया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में ये आम बात होने लगी है। सबसे बड़ी बात है कि जब हमारे योगी जी उत्तर प्रदेश में हमारे सांसद थे, क्योंकि मैं खुद ही गोरखपुर का हूँ, तो हमारे सांसद महोदय जब थे तो एक छोटी से छोटी बात पर भी लोगों के वहाँ पहुँच जाते थे। कहीं आग लग जाए, कहीं दीवार गिर जाए, अगर कहीं भी छोटी सी बात होती थी तो वहाँ पहुँच जाते थे। लेकिन आज ठीक है, उनको आज मुख्यमंत्री बन चुके हैं, उनके पास पद बहुत बड़ा है, उनकी जिम्मेदारियाँ बहुत बड़ी हो गई हैं, वो एक बहुत बड़ा प्रदेश उनको संभालना है। लेकिन जो अगल बगल के जो चाटुकार लोग हैं उनको किनारे करते हुए, जिस प्रकार वो एक सांसद के रूप में अपना कार्य निर्वहन कर रहे थे, उसी प्रकार एक मुख्यमंत्री के रूप में भी सजग रहें और देखते रहें कि किसको तकलीफ हो रही है। क्या युवा वर्ग का जो दर्द है उनको दिखाई नहीं दे रहा है? क्या वो धरना जो प्रदर्शन दे रहे हैं, जो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, क्या उनको पता नहीं है? लेकिन अगर नहीं पता है तो हमारे मुख्यमंत्री जी, जिस प्रकार आप सांसद महोदय बनकर गोरखपुर का विकास कर रहे थे, तो उसी प्रकार आप मुख्यमंत्री बनकर पूरे उत्तर प्रदेश का विकास करिए। बस आपसे एक ही निवेदन है कि जिस प्रकार आप एक सांसद बनकर कार्य कर रहे थे, उसी प्रकार एक मुख्यमंत्री बनकर कार्य करिए। सभी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी, सभी आपसे खुश हैं। बस ये जो नौकरी का मैटर है, जिसमें भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसके कारण जो विद्यार्थी हैं बहुत ही आक्रोशित हैं, उनके आप थोड़ा सा दंडित करिए और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और एक नियम बना दीजिए, जो भी भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया जाएगा उसकी संपत्ति जो होगी वो कुर्क कर दी जाएगी। अभी देखिए सब मैटर शांत हो जाएगा, सब जितने अभी बाहर निकले हुए हैं सब अपने बिल में छिप जाएंगे, सब कुछ शांत हो जाएगा और युवा आपसे भी प्रसन्न रहेगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यही वो कंपनी है एमआरबी डाटा सर्विस लिमिटेड, जिसको ओएमआर शीट चेक करने का ठेका दिया गया है। इस प्रकार व्यापक भ्रष्टाचार को देखते हुए युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह द्वारा प्रधानमंत्री को एक लेटर लिखा गया है। अब लेटर देख लेते हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय सचिव के खिलाफ कार्रवाई कब तक? पूरी लेटर पढ़ लेते हैं। सेवा में श्रीमान प्रधानमंत्री महोदय, भारत सरकार, नई दिल्ली। विषय, परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय सचिव के खिलाफ कार्रवाई कब तक? महोदय, आपके संज्ञान में लाना है कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी के साथ वर्षों से युवाओं के भविष्य के साथ कर रहे हैं खिलवाड़। इनके साथ बाबू के पद पर तैनात जय हिंदू पांडे को अनिल भूषण चतुर्वेदी ने अपने कार्यालय में साठगांठ से अपने कार्यालय में ज्वाइनिंग करवाए, ताकि भ्रष्टाचार को अंजाम देने में आसानी
हो सके। इन्हीं कार्यालय में अंजनी पांडे को, जो अनिल भूषण चतुर्वेदी से जीजा साले का रिश्ता बताता है, और एमआरवी जो है डाटा सर्विस के मालिक राम नरेश के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई है। इस समय फरार चल रहा है, फिर भी उसी कंपनी को ठेका देना इस बात की पुष्टि करता है कि मोटी रकम की हेराफेरी जमकर हुई है। सूत्रों ने पता चला है कि कंपनी के मालिक द्वारा अनिल भूषण चतुर्वेदी को लखनऊ में एक फ्लैट उपहार में दिया गया है, जिसका उद्घाटन भी होने वाला है। साथ ही आशुतोष दुबे भी इसके कार्यालय में अब भी कार्य कर रहा है, जो सरगना का काम करता है। ये जय हिंदू पांडे अदना सा कर्मचारी है, जिसने हाल ही में प्रयागराज में सिविल लाइन में 1 करोड़ का फ्लैट लिया है। अनिल भूषण चतुर्वेदी द्वारा भी 69,000 शिक्षक भर्ती में व्यापक भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया था। अतः आपसे अनुरोध है कि इन सभी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई किए जाएं, जिससे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो सके। और ये खबर प्रधानमंत्री तक पहुंचने से पहले हमारे मुख्यमंत्री जी को ये पढ़ लेना चाहिए और खुद संज्ञान में लेकर इन अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और जितने भी ठेके दिए गए हैं भ्रष्टाचारियों को, वो ठेका उनसे लेकर दोबारा भले ही 2-3 बार परीक्षा ले ली जाए, भले ही उनकी नियुक्ति हो गई हो, अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो उस पेपर को कैंसिल करके दोबारा पेपर लिया जाए और जो उस योग्य विद्यार्थी हों उनको वहाँ तक पहुँचाया जाए। ये तो केवल यूपी टेट की बात हो रही है, जो केवल क्वालिफाइंग करना होता है, लेकिन यहाँ पर तो चाहे यूपी टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, पीसीएस हो गया, आरओ हो गया, दरोगा भर्ती हो गई, सब में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी जो हैं घुसे पड़े हैं। उनको निकालना मुख्यमंत्री और उनके अधिकारियों कर्मचारियों का काम है, जो कि उत्तर प्रदेश में अभी सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो योगी जी, आपसे निवेदन है कि थोड़ा सांसद की तरह व्यवहार करिए, और मुख्यमंत्री हैं तो सांसद की तरह वो फुर्ती ले आइए, और जिस प्रकार आप नज़र रखते थे वैसे ही पूरे प्रशासन पर एक बार फिर से नज़र दौड़ाइए, तो आपको कमी ही कमी दिखेगी। बस एक बार यूपी के युवाओं से आप मिलेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कितना असंतोष यहाँ के विद्यार्थियों में है। बस एक बार आप इन अधिकारियों को टाइट कर लीजिए, नहीं तो ये अधिकारी और कर्मचारी जो हैं और ये सब विशेषज्ञ हैं, वो आपकी कुर्सी को ले डूबेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप सभी को इसी प्रकार की सटीक जानकारी लगातार वीडियो के माध्यम से मैं आपको देता रहूँगा। एक सब्सक्राइब जो है मुझे मोटिवेट करके रखेगा, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए अधिक से अधिक वीडियो बना सकूँ। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।